बेटियां कहते हैं बेटियां किस्मत वालों को मिलती है और यही बेटियां कुछ लोगों को मिलती हैं तो कुछ लोग इन्हीं बेटियों का दुरुपयोग करते हैं। नमस्कार, मैं कवि अज्ञात आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल कवि अज्ञात पे। आज जो मैं कविता आपको सुनाने जा रहा हूं वो कविता एक बेटी की यात्रा के ऊपर लिखी हुई है। मैंने कल रात गहरा चिंतन किया और एक बेटी की तरह सोच के मैंने उसको लिखा है। एक बेटी क्या महसूस करती है। आए दिन देखते हैं हम निर्भया कांड, ऐसे कांड होते रहते हैं। कभी दहेज प्रथा में कोई बेटी जला दी जाती है, कभी दहेज प्रथा में कोई बेटी मार दी जाती है। तो आए दिन ऐसे कांड हो रहे हैं और इन्हीं को देखते हुए, मद्देनज़र रखते हुए मैंने एक रचना लिखी है बेटियों के ऊपर, जो रचना मैं आपको सुनाना चाहता हूँ, आपके सामने रखना हूँ। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकॉन प्रेस कर दें ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन मेरी अगली रचना की आप तक पहुंच पाए। तो आज जो मैं कविता पढ़ने जा रहा हूं वह एक बेटी की वेदना है। एक ऐसी बेटी की जो जन्म से ही तानों का बोझ उठाती है, बड़ी होकर डर में जीती है और शादी के बाद समाज की लालच में अपनी ही पहचान खो देती है। यह कविता उस दर्द की कहानी है जो एक बेटी अपने पिता से आंसू छुपाते हुए कहती है कि बाबू, अगले जन्म मुझे बेटी का मत देना। कि पापा, अगले जन्म मुझे बेटी का मत देना। ये कविता सिर्फ सुनने के लिए नहीं, महसूस करने के लिए है। मैं चाहूँगा कि आप सभी दिल की खामोशी के साथ इस आवाज़ को सुनें और इस कविता को उतनी ही महसूस करें। और अगर अपने आपके घर में एक बेटी है तो उसको सोच के ये कविता सुने। आपके दिल की गहराइयों तक मैं उतरने की कोशिश करूँगा। एक दृश्य आपकी आंखों के सामने बनाना चाहूँगा। यदि मैं उस दृश्य को बनाने में सफल रहूँ तो कमेंट के माध्यम से अपना प्यार मुझ तक पहुँचाइएगा। और आप सभी का धन्यवाद जिन्होंने कल मेरे पिताजी को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। बहुत बहुत सादर आभार आप सभी का। तो शुरू करते हैं कि बाबा, अगले जन्म मोहे बिटिया ना कीजियो। बाबा, कई रातों से नींद नहीं आती, दिल में एक टिस सी है। बाबा, कई रातों से नींद नहीं आती, दिल में एक टिस सी है। एक घुटन जो शब्दों में नहीं ढलती, पर आज आपको सोता हुआ चेहरे को देखकर हाथ जोड़कर कहती हूँ। आज आपके सोते हुए चेहरे को देखकर हाथ जोड़कर कहती हूँ, अगले जन्म मुझे बेटी का मत देना। तो क्यों नहीं देना, ये सुनिए। क्योंकि इस जन्म में बेटी होकर जो देखा वो दर्द अब आत्मा में बस गया है। जन्म के दिन की खामोशी कुछ इस प्रकार लिखी है मैंने कि कहते हैं बेटी घर में फूल बनकर आती है, पर जब मैं आई थी तो घर की दीवारों पर खुशी से ज़्यादा चुप्पी टंगी थी। किसी ने मिठाई बांटने का नाम नहीं लिया, किसी ने दिए नहीं जलाए, बस माँ की सूजी हुई आंखें और आपकी मजबूर मुस्कान। याद है बाबू, उस दिन पहली बार समझ गई थी कि मेरा जन्म भी एक समस्या है। जी हाँ, आज भी कई गाँवों में बेटी के नाम पे समस्या होती है। उनको बेटे चाहिए होते हैं, लेकिन अगर बेटी हो जाती है तो वो उसका जन्म भी नहीं, जन्म को एक समस्या, एक बोझ मानते हैं। और एक डर जो परछाई की तरह साथ चलता है, उस डर को मैंने कुछ शब्दों में यूँ परोया है कि बचपन से ही सुनती रही, धीरे चलो दुपट्टा ठीक करो, अंधेरा होने से पहले घर आ जाना। बचपन से ही सुनती रही कि धीरे चलो दुपट्टा ठीक करो, और शाम होने से पहले ही घर आ जाना। बापू, मैंने कभी खुलकर हंसना भी नहीं सीखा क्योंकि लगता था मेरी हंसी भी किसी को गलत लग जाएगी। स्कूल जाते वक्त हर निगाह से डरती, हर गली से बचती, हर कदम संभल कर रखती क्योंकि मैं बेटी थी। और जब अखबार में किसी मासूम बच्ची का चीखों में टूटना बचपन पड़ती तो रात भर सीने में आग सी जलती रहती। सोचती, क्या मैं भी क्या मैं भी सिर्फ इसलिए सुरक्षित हूँ क्योंकि किस्मत मेहरबान है। क्या मैं भी सिर्फ इसलिए सुरक्षित हूँ क्योंकि किस्मत मेहरबान है। बड़ी हुई पर बोझ भी बढ़ा। आपने कभी नहीं कहा, पर बापू, आपकी आंखों के नीचे गहराते काले घेरे बताते थे कि मेरी पढ़ाई, मेरा खर्च, मेरी शादी सब आपकी चिंता थी। लोग तो पीछे से कहते भी थे, एक बेटी है, शादी तक तो बाप की कमर टूट जाती है। और मैं हर बार आपकी झुकी कमर देखकर और भीतर थोड़ा और टूट जाती थी। शादी, जिसे लोग विदाई कहते हैं। जी हाँ, शादी जिसे लोग विदाई कहते हैं, जिसमें एक बाप अपने 20-21 साल की मेहनत और अपने कलेजे का टुकड़ा देता है, तब भी लड़के वाले कहते हैं कि तुमने दहेज के नाम पे हमें दिया ही क्या है।
तो उस बेटे ने जब, उस बाप ने जब अपना कलेजा निकाल के आपको दे दिया है, कलेजे से, अपनी कलेजे से भी प्रिय अपनी बेटी आपको दे दी है, और तब आप कहते हैं कि आपने, कि उन्होंने आपको दिया है क्या है। जब मेरी शादी तय हुई आप रात दिन भागते रहे, गहने कपड़े दहेज, लोगों की सूची, रिश्तेदारों की शिकायतें, और मैं देखती रही आपके सपने मेरी ज्वेलरी के डिब्बे में दबते चले गए। बापू, आप मुस्कुराते थे पर आपकी मुस्कान में छिपा दर्द मैं ही पढ़ सकती थी। मैंने हर बार चाहा कि आपसे कह दूं शादी मत करना, मैं आपके पास ही रहना चाहती हूँ, पर समाज ने मेरी जुबान छीन ली थी। दहेज के लालच में जो बेटियां जलती हैं, विदाई के दिन लोग भी कहते हैं बेटियां पराया धन होती हैं, पर बापू मैं तो आपकी धड़कन थी, कैसे पराई हो जाती। पर बापू मैं तो आपकी धड़कन थी, कैसे पराई हो जाती। और जब कभी सुनती कि कहीं कोई बेटी दहेज के लालच में जला दी गई, उसकी चूड़ियां राख में बदल गईं, उसकी माँ रोते रोते पथरा गई, और उसका बाप अपनी 20-22 साल की मेहनत हाथों में उठाकर शमशान ले गया, और उसका बाप अपने 20-22 साल की मेहनत अपने हाथों में उठाकर शमशान ले गया, तब बापू मुझे अपनी ही शादी एक जुआ लगती है। तब बापू मुझे अपनी ही शादी एक जुआ लगती है। किस्मत अच्छी हुई तो बच जाऊंगी, वरना एक दिन खबरों में मेरा नाम भी उसी तरह लिखा जाएगा, ये सोचकर मेरी रूह कांप जाती है। और फिर वही एक वाक जो हर दिल में गूंजता है, बापू मैं थक गई हूँ इस दुनिया की कठोर नज़रों से, इसके नियमों से, इसके सवालों से। मैं आपकी गोद में सिर रखकर बहुत रोई हूँ कई बार चुपचाप, लेकिन आप सुन ना लें। मैंने बहुत सोचा, बहुत झुका, बहुत टूटा दिल, और फिर लगा शायद बेटी होना ही गुनाह है इस दुनिया में। इसलिए बापू आज मैं पूरी हिम्मत से कहती हूँ, अगले जन्म मुझे बेटी मत देना, क्योंकि इस जन्म में मैंने बहुत सहा है, डर भी, दर्द भी, ताने भी, और वो पल भी जो खुद को आप पर बोझ समझा, और वो पल भी जो खुद को आप पर बोझ समझा। बापू मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, पर आपको टूटता देख नहीं पाती। पर अगले जन्म मिले तो या तो मुझे ऐसी दुनिया देना जहाँ बेटियाँ बराबर हों, इज्जत हो, सुरक्षित हो, या फिर मुझे बेटी मत देना बापू, क्योंकि ये दुनिया मेरे लिए नहीं बनी है। बापू अगले जन्म मोहे बिटिया ना कीजिए। तो मैं कभी अज्ञात। आशा करता हूँ आप सभी को मेरी ये रचना पसंद आई होगी। आज भी हमारे कई इलाकों में ऐसा है जहाँ बेटियों को बेटों का दर्जा नहीं दिया जाता है, जहाँ बेटी जन्म से पहले ही मार दी जाती है, और अगर बेटी पैदा भी हो जाए तो उसको निचली नज़र से लोग देखते हैं। और आए दिन बेटियाँ यूँ शिकार होती हैं, रेप के केसेस आए दिन आपकी अखबारों में सुर्खियों में होते हैं। तो इसी को मद्देनज़र रखते हुए मैंने ये रचना, ये कविता लिखी थी, जो आशा करता हूँ आप सभी को पसंद आई होगी। यदि आपको पसंद आई हो और एक बेटी की पुकार अगर मैंने अपनी एक बेटी का सोच के मैंने लिख पाई है, तो आपका प्यार कमेंट के माध्यम से मुझको देना दीजिएगा। बाकी मैं कवि मुकुल सक्सेना अज्ञात आप सबसे विदा चाहता हूँ। बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल कवि अज्ञात पे। अगली वीडियो जल्दी आपको प्राप्त होगी। राधे राधे।